9th का सवाल है। जैसे अभी मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट समझो। क्या हो गया? कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे। थ्री वन। नीचे वाला है क्या? एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड कहते हैं। ऊपर वाला क्या है? मास नंबर। मास नंबर को ए कहते हैं। अब देखो, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर होता है प्रोटॉन ही होता है। कल मैंने बताया था, परसों। प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है प्लस न्यूट्रॉन। तो मतलब यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो बताओ, इसमें न्यूट्रॉन कितना है? इसमें न्यूट्रॉन कितना है? अरे इस H1 में न्यूट्रॉन कितना होगा? देखो, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस जेड। ए कितना है यहाँ पर? इसमें ए है 1, जेड भी कितना है? दोनों को माइनस करो। ए माइनस जेड 1 माइनस 1 0 आया, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0। अरे समझे कि नहीं समझे? इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 1। अरे 2 से 1 माइनस कर दो। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 2। अरे 3 है। ये क्या है? 3 है। समझ में? तो मतलब हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं आइसोटॉप्स को, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर हो। क्या हो? न्यूट्रॉन क्या हो? डिफरेंट हो। न्यूट्रॉन अलग अलग हो। आया समझ में? ऐसे भी। अब देखो, ये सवाल जो दिया है वो भी बहुत इजी है। देखो, तुम लोग बता लोगे। ये है कहाँ का? 9वीं का। यहाँ Br दिया है। Br मतलब ब्रोमीन होता है, अपने को उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर कितना दिया है? 3580 दिया है। क्या दिया है? 3580। तो ये है मास नंबर। मास नंबर मतलब ए कितना है? 80। और ये क्या है? जेड है कितना? 35। इसमें पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या पूछा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पूछा है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? अरे कल बताया था ना एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड इज इक्वल टू 35। समझ गए? नहीं समझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर जेड एटॉमिक नंबर बराबर 35। बस। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। अब लिख देंगे Br न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल रहता है तो मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? और यही एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। और ये कितना हो जाएगा? 35। ये कल बताया था। कल तुम नहीं आए थे क्या? अरे यार, तुम आई थी ना? अच्छा, तुमने पढ़ा नहीं होगा। चलो ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया? जाने दो, तुम अपना करो, जाने दो वाले से निकाल लेंगे। मुंह खोल के बताओ। न्यूट्रॉन माइनस कर देंगे। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस जेड। बताओ, ये सस्ता वाला बताओ कौन नहीं कर लेगा? ये तो मैं 10वीं के बच्चे को बताऊं, वो कर लेगा। बताओ, कर लोगे कि नहीं? बच्चा बच्चा कर लेगा। अरे नहीं आया क्या? इजी है ना? महारथी कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पेसिस आर इक्वल टू 18 16 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 16। प्रोटॉन कितना है? 18। न्यूट्रॉन कितना है? 16। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या? कौन कौन सही लिखा है ना? इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है। इलेक्ट्रॉन 18 है। इलेक्ट्रॉन 18 है। ये क्या है? 16 है। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि असाइन द प्रॉपर सिंबल लिखो स्पीसीज का। देखो, सिंबल लिखने के लिए अपने को केवल चाहिए एटॉमिक नंबर। क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 16।
तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है 16। तो ये एटॉमिक नंबर है, तो ये मैंने याद करवाया था, कहा था एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, किसका होता है 16, कौन से नंबर पे होता है, किसका होगा, सल्फर का। किसका होगा, सल्फर का होगा 16। तो S लिख देंगे, तो और यहाँ लिख देंगे क्या 16, क्या लिख देंगे 16। आया कि नहीं आया, आ गया ना, बुक में समझ गए ना, अरे 16 होता है। देखो ये एटॉमिक नंबर नीचे रहता है, नीचे लिख दिया, ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस 16 प्लस 16 कितना लिखेंगे 32। अब दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन 18 दिया है, और न्यूट्रल के लिए अगर एटम न्यूट्रल होता, ध्यान से समझना, अगर एटम न्यूट्रल होता तो क्या होता, अगर एटम, इफ एटम अगर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो मतलब अगर प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए ना। तो 16 से ये कितना ज़्यादा है 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और ज़्यादा है, मतलब 2 माइनस में है, ये क्या है 2 माइनस में। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया नहीं आया, आ गया ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ख़त्म।